राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा नीति निदेशक तत्व आयरलैंड देश से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व का जिक्र 1935 अधिनियम में था, जिसे अनुदेश प्रपत्र कहा गया। नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह नागरिकों का कल्याण करते हैं। इसके सभी अनुच्छेद गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों को लागू करना राज्यों का कर्तव्य होगा। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए, इसका वर्णन किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत संसाधनों का उचित वितरण, अर्थात सरकार ऐसी हो या ऐसी व्यवस्था हो कि किसी एक व्यक्ति के पास संसाधन न हो, अर्थात समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 39 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 39A, जो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसमें समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कमज़ोर और असहाय लोगों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत मजदूरों की कार्य दशा पर ध्यान दिया जाएगा। इसका मतलब है विशेषकर महिला मजदूरों को मातृत्व का लाभ दिया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि कार्य न्याय संगत होना चाहिए। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योगों के विकास और संरक्षण का प्रावधान का वर्णन किया गया है। राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। उसके बाद नीचे है अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कंपनी के लाभ में
मजदूरों का हिस्सा होगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। इसका तात्पर्य है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। विवाह, तलाक व गोद लेना जैसे मुद्दे इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो धार्मिक आधार पर कानून अलग अलग उसे समान करने का दायित्व अनुच्छेद 44 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। उसके बाद नीचे है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा देने का प्रावधान था उसे संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A 86 में संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत SC/ST की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का वर्णन है। इनके आर्थिक हितों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत नागरिकों के पोषण स्तर का वर्णन किया गया है। मद्य निषेध का भी अनुच्छेद 47 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है शराब को बंद करने की बात की गई है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि, पशुपालन व दुधारू पशु आदि हैं उनका संवर्धन करें, इसके तहत गौशालाओं का निर्माण किया जाता है। अनुच्छेद 48A जो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगली और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत ऐतिहासिक इमारतों एवं स्थलों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नीति निदेशक तत्व के 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा 3 अनुच्छेद जोड़ा गया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A। अत्यधिक इन्हीं अनुच्छेदों से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।